नमस्कार। छत्तीसगढ़ी भाषा के नंबर 1 डिबेट शो पंचायती देखो तो आप मन और मैं हूं आप मन के संग अविनाश कर। बजट 2024 आगे है। छत्तीसगढ़ एक कृषि प्रधान राज्य है और सरकार हर कृषि और कर ले जुड़े सेक्टर पर 1.52 लाख करोड़ रुपया आवंटित कर दी से। सरकार के दावा है कि पिछले साल ले लगभग 1.25 लाख करोड़ रुपया दिए गए से, यानी ये बार किसान मन पर बजट में लगभग 22% ज्यादा पैसा आवंटित करा गया है। हालांकि किसान मन के जन मांग लगातार रही कि एमएसपी ले के कोई प्रावधान रहे, लेकिन ये बजट में एमएसपी पर कोई घोषणा नहीं हुई से। इतियंग किसान सम्मान निधि जकर ऊपर टकटकी लगाए पूरा छत्तीसगढ़ मध्य प्रदेश के किसान देखत रहीन, ओ में भी कोई राशि नहीं बाढ़ी से, मतलब 6,000 रुपया ही सालाना आप मन ला मिलही। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण कहिन है कि सरकार 32 फसल पर 109 नया किस्म के फसल लाने वाला है। तो ये बजट में छत्तीसगढ़ के किसान मन ला का मिली से का नवा है ओमन के बर, यही ऊपर चर्चा करबो। लेकिन छत्तीसगढ़ के नेता मन बीजेपी और कांग्रेस दोनों के का कहत हैं बजट ऊपर, एक आप मन ला सुनाथन, फिर एक ऊपर बहस करबो। 15 ये बजट वास्तव में बहुत ऐतिहासिक बजट है। छत्तीसगढ़ के लिए विशेष बात है कि कृषि और रोजगार के क्षेत्र में 1.52 लाख करोड़ रुपए बजट में प्रावधान किया गया है। कृषि और रोजगार के क्षेत्र में एक नई क्रांति आएगी। ज्ञान इंक्लूसिव डेवलपमेंट के हिसाब से प्रमुख प्राथमिकता है। गरीब, युवा, अन्नदाता, नारी शक्ति, इस पर मेजर फोकस है। खेती सर्वोच्च प्राथमिकता है, 9 प्राथमिकताओं में से एक बड़ी प्राथमिकता है और इसमें रिसर्च इनोवेशंस पर विशेष बल देने की बात कही गई है। ये देश का चहुमुखी विकास करने वाला है, प्रदेश का बेहतर तरीके विकास करने वाला बजट है। सभी वर्गों की चिंता करते हुए, सभी राज्यों की चिंता करते हुए और खास करके जो गरीब तबका है उनके विशेष चिंता करते हुए ये बजट जो प्रस्तुत किया गया है। इस बजट में निम्न और मध्यम वर्ग को कोई फायदा नहीं है। 30 लाख नौकरियां खाली है, युवाओं के लिए रोजगार देने के लिए इस बजट में कुछ नहीं है, किसानों के लिए कुछ नहीं है। अगर ऑल ओवर कहा जाए तो ये बजट पूरी तरह से दिशाहीन बजट है और देश की अर्थव्यवस्था को इस बजट से कोई भी फायदा नहीं होगा। तो छत्तीसगढ़ के किसान मन ला का मिली से बजट ले, यही विषय पर चर्चा करबो। और यही विषय पर चर्चा बर हमारे संग भारतीय जनता पार्टी के नेता संदीप शर्मा जी जुड़ गए हैं। बहुत बहुत स्वागत है संदीप भैया आप मन के। कांग्रेस पार्टी के पक्ष की सुरेंद्र शर्मा जी थोड़ी देर में मन जुड़े। संदीप जी, का छत्तीसगढ़ के किसान मन ला नया मिलत है बजट ले, दर्शक मन ला समझाओ। देखो, बहुत सुंदर बजट है यह अविनाश जी। भारतीय जनता पार्टी के हमारे नरेंद्र मोदी जी की सरकार जो बजट लाने आवे केंद्र में, और ये बजट पूरी तरह से देश के किसान मन के चहुमुखी विकास के लिए बहुत प्रभावकारी बजट है। वैसे के बजट समाज के सबो वर्ग पर हवे, चाहे महिला की बात ले लो, चाहे नौजवान मन के बात लो, चाहे आप किसान मन के बात ले लो, चाहे हमारे औद्योगिक घराना के मन जो है दिखर बात लो, सबके लिए बजट में जो है बहुत अच्छा प्रावधान करेंगे। अब जहां तक किसान मन की बात हवे तो हमारे जो किसान मन के लिए ये बजट में जो हवे आप देखो 1,52,000 करोड़ रुपए के टोटल जो प्रावधान करेंगे हवे। और ये एक चीज में हवे कि जो पिछला जो बजट रही हवे एखर से भी 22% के बढ़ोतरी करेंगे हवे। तो ये मामूली बढ़ोतरी नहीं है, बहुत बड़े बढ़ोतरी हवे। दूसरा बात ये है कि जो सिंचाई की जो व्यवस्था हवे जो पहले राज्य के विषय रही हवे, और जे राज्य के विषय ला हमन बार बार कहा कि कोई बड़े मुद्दा आ जाते सिंचाई के मामला में तो बांध बनाए पर राज्य सरकार नहीं सके, तो ये मामला ला जो हवे केंद्र सरकार घले सहायता देना चाहिए। तो ये जो हवे असमवर्ती सूची में सिंचाई शामिल करके 20,000 करोड़ रुपया का जो प्रावधान करेंगे है। तो छत्तीसगढ़ में सिंचाई के साधन बढ़ी निश्चित रूप से। आप देखियो कि ये जो हमारे बजट है जतेक हमारे प्राकृतिक खेती करने वाला किसान ओखर लिए प्रावधान स्पेशल करेगी है। 1 करोड़ किसान ला पूरा देश भर में शामिल करे के प्रोविजन हवा है। और अगर कि हम केवल बंटवारा मिलन तो हम ला कम से कम 3 लाख किसान तो हमारे छत्तीसगढ़ के में जुड़ी निश्चित रूप से, और कम से कम 2.5 लाख किसान ला प्राकृतिक खेती की तरफ जोड़ करके और प्राकृतिक खेती ला बढ़ावा देके जते उपाय है जो लोग प्रावधान करे थे सीधा फायदा मिली।
दलहन तिलहन की खेती में बढ़ावा दे के बात है हमारे छत्तीसगढ़ में निरंतर हम पिछले 5 साल में देखे हैं कि दलहन और तिलहन की खेती एकदम से गिर गया। पहले हम कैश क्रॉप की था, तो कैश क्रॉप में जो गिरावट पिछले 5 साल में आया हिसाब है, अभी जो केंद्र बजट प्रावधान करे है कि दलहन तिलहन की खेती की तरफ राज्य के किसान मतलब बढ़ावा मिली, ओकर लिए अलग से प्रावधान करेगी हवा। तो ऐसे अगर कि सब देखे जाए तो जतेक हमार किसान मन हमें छत्तीसगढ़ के वो सब किसान मतलब प्रॉपर में फायदा मिली। और हमारे राज्य के सरकार घलो जो अतिरिक्त रूप से धान के लिए जो 3100 रुपए देवत है देकर भी फायदा मिली। कुल मिलाकर के किसान मन के आर्थिक स्थिति में बहुत तेजी से सुधार हमारे छत्तीसगढ़ में होए हवे। एमा जो उन तरह से हम डबल इंजन के सरकार की हम बात करते हैं तो राज्य के सरकार है तो हमन ला बहुत अकन सहायता देते हवे। जैसे आप लोग देखो कि पिछले 2 साल के बोनस रुपए से तेल न दे दीस, किसान मन ला इधर 3100 रुपए के हिसाब से धान के पैसा दे दीस, जो न सीलिंग लगे रही 15 कुंटल धान के तेल बढ़ा करके 23 कुंटल धान कर दीस। ज्यादा धान कर देते, ज्यादा धान के किसान के धान बिकत हवे तो किसान मन के खिसा में पैसा आवत हवे तेज गति से। और यही कारण है कि आप देखो कि छत्तीसगढ़ के चहुमुखी विकास होते हैं, गांव गांव में खुशहाली के वातावरण हवे चारों रहन जी। आज इन छत्तीसगढ़ के किसान हैं। ठीक है संदीप जी, सबसे विस्तार लेकर वो चर्चा। संदीप जी विस्तार लेकर वो एक लाइन अंतिम लाइन बोल के मैं यही कहा था कि छत्तीसगढ़ के जो किसान है ये सब किसान मल्ला भारतीय जनता पार्टी की जो सरकार है एक ऊपर भरोसा बढ़े हवे। मोदी की गारंटी सब पूरा होता है, मोदी की गारंटी ऊपर भरोसा बढ़े है भारतीय जनता पार्टी की तरफ ले तर्क दिया जाते। सुरेंद्र शर्मा जी कांग्रेस पार्टी के नेता में संग जुड़ गए हैं, बहुत बहुत स्वागत है सुरेंद्र जी आपके जी। आप मन तो कृषि के क्षेत्र ला बहुत करीब ले जाना था चिन्हत हो, का अपेक्षा रहीस और जो अपेक्षा रहीस का बजट ले पूरा होई से? संदीप भाई की बात मैं थोड़ा थोड़ा लौचा रहा भी आखिरी आके कल सुने हो तो मोला एक बात समझ में आई कि छत्तीसगढ़ी में एक कहावत है अपन मुंह में करे बड़ाई लोढ़ा कहे में महादेव भाई। भारतीय जनता पार्टी के नेता मन एकदम ऐसा मगन है ऐसा मगन है ऐसा मगन है कि पूछ मत भाई। एमएसपी के का हुई तेल बताया कि कोई जरूरत नहीं है। 6000 8000 कर दिए तो कब कद का पान खुशहाली आज ही, और ना किसी किस्म के एमएसपी के संबंध में कोई या कृषि के संबंध में कोई ये बजट में कोई प्रावधान नहीं है। कुल मिला के ये पूरा बजट लेते देखबे तो अपन सरकार बचाए बजट है। 45,000 करोड़ बिहार ले दे दीस और 15,000 करोड़ रुपया आंध्र प्रदेश ले दे दीस। वही में किसान के खुशहाली हो जाएगा, वही में छत्तीसगढ़िया मन के खुशहाली हो जी। छत्तीसगढ़ के ठन पास हो जिसे क्या कहते हैं हाईवे यहाँ से नांदगांव से हैदराबाद दोनों कैंसिल हो गए। यहाँ नवा रेल योजना छत्तीसगढ़ में का आई तेकर पते नहीं है। नवा शिक्षा स्वास्थ्य की सुविधा का आई तेकर गम नहीं है। तो कुल मिला के बात यह है कि अभी देती देख बेती सुशासन चला देगा कहते सुशासन 7 महीना के विष्णुदेव साय के सुशासन एला सुशासन कथे तो दुशासन कौन लगते दादा। कलेक्टर जला थे, कत्लेआम हुआ थे, लड़का मन के मतलब मृत्यु अलग हुआ थे, मलेरिया अलग फैले है और डेंगू अलग फैले है, बिजली धका गोल हुआ थे। मगर सवाल ये है कि इकर सरकार है डबल इंजन के सरकार, न इंजन एती तीरथ है न उती तीरथ है, बल्कि एक ठन इंजन है करना वहाँ के तमिलनाडु वहाँ के आंध्रा के, एक इंजन बिहार के है, कोनो एती तीरथ है कोनो एती तीरथ है और केंद्र के सरकार ओकरी बिकाली भी चुपचाप खड़े है। संदीप जी, सुरेंद्र जी कहते हैं कि ना एक ठो सड़क परियोजना की मंजूरी मिली से, ना एक ठो नवा रेल परियोजना हमन सुनन, न स्वास्थ्य पर कुछ हुए न शिक्षा पर कुछ हुए। सब तो पैसा बिहार और आंध्रा भेज दो काबर आप मन के गठबंधन के वहाँ सरकार है और आंध्रा के जन पार्टी है और जदयू जन है नीतीश कुमार के ओमन के भरोसे आप मन चला तो ओकर पर छत्तीसगढ़ करा कोनो पैसा नहीं आई से सीधा आरोप कांग्रेस पार्टी के आप पर है। सुरेंद्र भैया लकर लकर आया है ठीक से पूरा बजट की प्रोविजन पढ़ी नहीं था। अरे ये बात जो लोढ़ापन आप महादेव कहावत है कि का दुर्दशा हुआ है तो न देख कर यहाँ थूके थूक में बरो चुरो 5 साल, अब 5 साल में ऐसे ढकेली जनता हर के मन फिर जो है नाक के भल गिर गया हमारे वापस बेचे हमारे। अब सुरेंद्र जी के क्या बोलते 2 साल के बोनस पाए हवा, धान के बेचे 3100 रुपया पाए हवा, मुसुर घर में बरसात में खा पी बैठे हवा, बागे डिबेट करे बड़ा लकर लकर पता नहीं है। अभी कहा था 45,000 बिहार दे दी, 15,000 वो 60,000 दे दी।
अरे भैया आपको पता होना चाहिए कि इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए 11 लाख करोड़ रुपए के प्रोविजन करेगी हवा है। अब ये दोनों राज्य लेकर के 60,000 करोड़ चल दी तो बाकी कहाँ जाए 10,40,000 करोड़ रुपया है। तो ये मतलब बिहार वो दिख गया, लेकिन ये पता नहीं हवा है कि दक्षिण भारत के कई राज्य ले 1 लाख करोड़ देते हैं। भारतीय जनता पार्टी कोई सरकार नहीं है। तमिलनाडु 1 लाख करोड़ रुपए दे जाता है, वो तो हमारी सरकार नहीं है। हर प्रदेश का बजट में प्रावधान आवा है, लेकिन ये मतलब पूरा देश में भाषावाद, प्रांतवाद, जातिवाद से लेकर के बाद ढकेले का आदत से जाति गणना करबो, फलाना करबो, ही गवर्नमेंट के एजेंडा रही ना। देश में जात में बांट देबो, देश में प्रांत में बांट देबो। संदीप जी, एक सवाल यार भी चला थे मैं बात कर रहा था, देखो जो जवाब संदीप जी, सुरेश शुक्ला जी जवाब दे दो मला, दे दो। एक छत्तीसगढ़ के सवाल भी सुन लो। खबर छत्तीसगढ़ कृषि प्रधान राज्य। मैं बता दूं भाई देखो छत्तीसगढ़ के बात करे के बाद इन चले गए खुद बिहार और कहां में चल रही ना। नहीं ठीक है, बात बताना पड़ी ना भाई। हाँ एक सवाल तो सुनो, जवाब दे दियो, एक जवाब दे दियो। एक सवाल ये उठा थे संदीप जी कि एमएसपी ऊपर कोई ठोस पहल, कोई ठोस फैसला सरकार नहीं ली से, एकर का जवाब है। देखो एमएसपी के जते मामला हवा स्वामीनाथन कमेटी जो सिफारिश सन 2006 में करी और जिन समय सोनिया गांधी के सरकार रही साहब वो पूरा स्वामीनाथन कमेटी के सिफारिश पर कुर्सी करी, सिफारिश से चपक के बैठ गई 2014 तक, उन्हें छुए कोशिश नहीं करी। सन 2014 में मोदी जी की सरकार बनी तो अगर पूरा अध्ययन करेगी, पूरा राष्ट्रीय स्तर पर हर फसल के कास्ट ऑफ कल्टीवेशन निकालेगी और हर फसल के कास्ट ऑफ कल्टीवेशन के आधार पर जो भी लागत मूल्य आवत है करते कम से कम 1.5 गुना के आधार पर फसल के मूल्य तय करेगी। और आज यही कारण आप देखो कि तमाम फसल की जो दाम है वो काफी आसमान छुए है, तेजी से बढ़े हुआ है। इकर समय सोयाबीन का भाव कर रही है, मतलब पता है कि नहीं पता, 2300 रुपया। आज सोयाबीन बाजार में 7200 रुपये तक बिका था। राहर दाल के रेट जो है, राहर के दाल कहाँ गए? अब एक तरफ राहुल जी कहते कि राहर जो है वो दाल है जो 80 रुपए किलो मिलना चाहिए और राहर 100 रुपया किलो बेचाना चाहिए, ऐसे दिखा नेता हमें। तो नेताजी जो बात बोल दी वहां से इसने लिख करके भेज दी, तेले दोहराना है, स्वयं के कोई विवेक नहीं लगाना है। आज समस्या ये होगा कि अभी राहुल गांधी बोलते 99 ज्यादा है, 290 कम है, तो सुरेंद्र जी से आदमी घरों बैठ कर 99 ज्यादा है बात करने लग जाते, विद्वान आदमी होकर के। तो जब कांग्रेस के ये दुर्दशा की स्थिति पहुंच गई है कि सच्चाई से मुंह मोड़े के काम करने लग गया हमें, देश के प्रदेश की जो विकास है मतलब दिखता हुआ है, ये कांग्रेस ये पता नहीं है कि कांग्रेस के कार्यकाल में मनमोहन सिंह के 10 साल में महंगाई दर हमेशा जो डबल डिजिट पर रही से वो महंगाई दर अभी 5% जवाब ले लेता। मैं एक लाइन बोल के खत्म करता हूँ, मैं एक लाइन मैं आप लोग बता दूं, देश के आजाद जब हुई साहब उस समय हमारे जो सकल डीजीपी में और जीडीपी में कृषि की भागीदारी 34% रही साहब। कांग्रेस ने जब छोड़ी साहब देश में 70 आखिरी जब 14 में 14% में लान दे रही साहब। मोदी जी की सरकार 10 साल आए के बाद में अभी ये जो हमारे सकल जो घरेलू उत्पाद में एग्रीकल्चर सेक्टर की जो भागीदारी फिर से 19% में पहुंचे। तो एग्रीकल्चर के दुर्दशा करने वाला आदमी कांग्रेस पार्टी है। उत्तम खेती, मध्यम व्यापार, अधम चाकरी, भीख निदान कहान खेती से पूरा देश के आदमी मतलब बाहर निकाले के काम कांग्रेस पार्टी करे, वो कांग्रेस आंकड़ा गिरा दिन संदीप शर्मा जी कतक जीडीपी परसेंट में आपमन छोड़े रहो आपन के सरकार और लगातार 10 साल ले आपमन कहा तो कृषि पर कुछ नहीं हुआ थे, तो कैसे 14% ले 19% पहुंच गई? सवाल पूछा थे अब बीजेपी वाला मन। बात दरअसल ये है, ये विषय में संदीप भाई जो कहते नहीं बड़ा लंबा विषय है। कांग्रेस कहा नहीं करीज, कृषि के लिए कहा करीज, कहा नहीं करीज, ओकल लिए उसका टाइम नहीं है, मगर मैं संक्षेप में बता देता हूँ। 14% से 19% जो जीडीपी गए कहा था, तो 3 ठन काला कानून कौन लानीस? वो काला कानून वापस ले के नौबत का कराइस। आज हिंदुस्तान में दिल्ली में खुसरने वाला किसान मन के रास्ता में खिला कौन गड़ियाईस? दिल्ली में जाने वाला किसान मन के रास्ता में खिला गड़ियाने वाला कौन पार्टी है? जात पूछ के, धर्म पूछ के नाम से, जात के नाम से, धर्म के नाम से देश लड़ाने वाला पार्टी कौन पार्टी है? सुप्रीम कोर्ट ले बड़े तुमन हो गए हो, तुमन फैसला करिए हो गए हो। बात इतनी 10 किस्म की बात है। मैं एक बात पूछता हूँ संदीप भाई, एक बात बता देते हैं मोला। नहीं संदीप भाई एक बात बता दे, अगर वास्तविक में भाव सही है, नहीं वास्तविक में भाव सही है तो 2200 के 3100 तुम काट दे हो। अगर मोदी के भाव सही है, मोदी के भाव सही है ना, तो 3100 काट दे हो। चलो बता। और 3100 रुपए जब छत्तीसगढ़ के किसान ने मिला थे तो हिंदुस्तान के किसान ने काप नहीं मिलना चाहिए। हमारे राज्य सरकार, मैं तो से एक बात पूछा था, जब 2200 सही है तो 3100 काप देवा था और 3100 देवा था तो हिंदुस्तान के सब किसान काप नहीं मिलना चाहिए।
मैं पूछा बाकी किसान तो काय बिगाड़े, भारतीय जनता पार्टी काय बिगाड़े। वही मोदी जब परमिशन देवा थे छत्तीसगढ़ में, तो हिंदुस्तान में धान के भाव 3100 रुपया क्यों नहीं होना चाहिए? हम कमा के देबो के कमा के दे काय कमा के दे तब परमिशन काम नहीं देवा थे। कमा के देवा। अच्छा संदीप जी, राज्य में हम जो संदीप जी, नहीं ये दुअर्थी बात नहीं हुई ना, दुअर्थी बात नहीं चले। संदीप जी हम क्यों बोले तेन काम पूरा करते छत्तीसगढ़ की जनता आप मतलब सुनना थे। संदीप जी एक सवाल सुन लो। सुरेंद्र शर्मा जी पूछते हैं कि अगर छत्तीसगढ़ में 3100 रुपए धान के में खरीदी हुआ थे धान के, तो पूरा देश में 31 रुपए में धान की खरीदी काबर नहीं हो सके? एमएसपी कानून लागू कर दो तो जो छत्तीसगढ़ के किसान ला लाभ मिला थे, पूरा देश के किसान मन ला 31 रुपए में धान खरीदी करवा दो। सुरेंद्र शर्मा जी भी खुश हो जाएंगे, कांग्रेस पार्टी भी खुश हो जाएगी। नहीं किसान खुश मैं यही किसान बात भी खुश हो पूछा जाए। था, जब मैंने 31, मैं यही बात पूछा था जब 3100 रुपये मन जब 2500 रुपये दे के बात करिए तो देते नहीं ना है, तो कर्नाटक में सरकार इस काबर नहीं से मन है। हमारे अरे भाई, केंद्र राज्य के सरकार पास ने सामर्थ्य कितना है। एमएसपी हम थोड़े तय छत्तीसगढ़ करते राज्य हैं। के सामर्थ्य, अरे भाई हम अरे छत्तीसगढ़ भैया राज्य के सामर्थ्य हमारे के केंद्र आधार पर सरकार नहीं रिसना एमएसपी हम थोड़े तय कर सकता। किसान के एमएसपी तो केंद्र सरकार तय करते मोर भाई। आप मतलब क्या तकलीफ है? आप एमएसपी कौन तय करते चला पता नहीं, एमएसपी तय करे जिम्मेदारी का करे केंद्र सरकार के, राज्य के तो केंद्र सरकार के राज्य के कितना सामर्थ्य, ये राज्य के सामर्थ्य हम बोला था ना अलग से देते नहीं। मैं ये कहता हूँ जब कीमत वाजिब है तो 3100 के ये भाई भतीजा करे क्या जरूरत, माए मौसी करे क्या जरूरत है, ये बात मैं पूछना हम चाहता हूँ। छत्तीसगढ़ के राज्य के किसान मन ला अतिरिक्त मदद करे बर तैयार हन। हमार राज्य के हमार जो सरकार बने हमें सरकार के अपन सामर्थ्य और हमार राज्य के जो आर्थिक शक्ति हवा तेकर दोहन करके हम देना चाहत हन। हम तो देखो केंद्र सरकार काम नहीं देवा थे, मैं पूछा था बाकी काम नहीं देवा थे, बाकी काम नहीं देवा देगा। अरे भाई ओकरे सरकार है उड़ीसा में घलाते वो कहे सरकार बना है। अच्छा सरकार बना है तो उड़ीसा में घलोते वो कहे, मगर जी है चुनाव हुई की है देवे और बाकी किसान गलती करे भाई केंद्र के सरकार के लिए सब किसान बराबर होना चाहिए ना। एक का जवाब दो संदीप जी, जवाब दो। कर्नाटक में काबर नहीं दे सोदरी, आप बताओ दे काबर नहीं दो कर्नाटक में, काबर नहीं दे दो राजस्थान में, काबर अरे नहीं दे हमारे केंद्र में सरकार नहीं है ना भाई, मैं जवाब देवा था। केंद्र नहीं राज्य में रही ना, हमारे केंद्र में सरकार नहीं है ना, कर्नाटक में रही। अरे हमारे तो केंद्र में सरकार नहीं है ना। अभी एमएसपी तय करे जिम्मेदारी का करे भुला केंद्र सरकार के, भुला जाओ केंद्र में सरकार नहीं हमें तुम्हारा। अरे देखा तो रहा, अरे देखा तो रहा 240 में आ गए 140 में उम्मीदवारी। 99 सीट में सरकार, ठीक है संदीप जी, संदीप जी 99 सीट में खुश बैठे हो जा, तो अब कहां सरकार आई तुम्हारी? ठीक है संदीप जी, हूं आप बैठे रहो इतने देर बैठे रहो। सुरेंद्र शर्मा जी समय का भाव है 20 सेकंड। ठीक है संदीप जी समय का भाव है। सुरेंद्र जी 20 सेकंड में कौन रहा ऐसा बिंदु रहीस जहां आप मन अपेक्षा रहीस और पूर्ति नहीं हो सकी से, अगर एक दो पॉइंट अपन बता। भाई छत्तीसगढ़ी डिबेट है और किसान आदमी मन के मुख्य रूप से बात ये है, हम उम्मीद करत रहेंगे सरकार जो है अब एमएसपी ला गारंटी, एमएसपी गारंटी दी और ये एमएसपी की गारंटी ये देश के किसान को मिलना चाहिए। काबर के जीडीपी जो 19% पहुंचे है, आज हिंदुस्तान के लगभग 75 से 80% आदमी कृषि या किसी पर आधारित जीवन यापन करते। ये बहुत बड़े व्यवसाय के भी क्षेत्र है, किसान की खुशहाली से देश में खुशहाली आते। मैं हमला उम्मीद रही से केदारी एमएसपी के संबंध में कुछ सरकार फैसला ली, लेकिन ये बात नहीं हो पाई, इस बात के बहुत ज्यादा निराशा है हम। संदीप जी विपक्ष कहते कि एमएसपी के लेके मतलब उम्मीद रही कि भैया एक धान गेहूं और बहुत सारा फसल ऊपर अपन एमएसपी तय कर देते तो मन भी खुश हो जाते। नहीं सबके एमएसपी तय हो गया हुआ है, एमएसपी पे सब चीज बिकत हुआ है और तमाम तरह के दलहन तिलहन जो निखर सरकार के समय एमएसपी नहीं बिकत रही, शायद एमएसपी ज्यादा दाम में बिकत हुआ है, बहुत अकन चीज के दाम है, इनले चिंता करे जरूरत नहीं है। हाँ सुरेंद्र भैया जो बोली ना है 19% जो हमारे भागीदारी जो हो गया है जीडीपी में वो आगे बढ़ाना है, तो मुझे खुशी है कि हम सरकार में 5% जो बढ़ी तरह स्वीकार करेंगे, लेकिन आप धीरज रखो 2047 तक जब भारत विकसित भारत बनी तो हम फिर से जो एग्रीकल्चर के जो हमारे भारतीय जनता पार्टी के लगातार दावा है कि जैसे 2024 के बजट पेश होने से न सिर्फ अलग अलग क्षेत्र बल्कि कृषि जिन ऊपर छत्तीसगढ़ के अधिकतर जिन किसान है, हमारा जो अर्थव्यवस्था है वो कृषि ऊपर डिपेंडेंट है, निर्भर है। और उम्मीद करते भारतीय जनता पार्टी की बजट ले उमन बहुत फायदा हुई, लेकिन कांग्रेस पार्टी की भारी आपत्ति है खासकर एमएसपी ला लेके। संदीप शर्मा जी, सुरेंद्र शर्मा जी बहुत बहुत धन्यवाद पंचायती के नंबर 1 डिबेट शो में हमारे संग जुड़े बर। नमस्कार।